विदेशी माँ का पुत्र भारत की बदनामी भारत के बाहर अपने ननिहाल इटली में जाके करता है, और ये लोग करे मोदी विदेश में बना दिए। अरे मोदी भारत को बना दिया। राहुल गांधी जी राजनेता के तौर पर भले उभरे ना, लेकिन एक इंटरटेनर के तौर पे बहुत ज्यादा उभरने के योग्य हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ हुए, जो कहावत बचाने के लिए, मोदी से बचाने के लिए कि मोदी इनको जेल में डालेगा। महागठबंधन में ऐसी क्या कमी है तो 2024 में मोदी जी के सामने फीके पड़ने वाले हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो पर्सनल व्यू है, ये सारे लोग इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन में इसमें इंटरनल यूनिटी कोई एक भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, जब यूनिटी नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और इनके पास जो है देश को आगे ले जाने का कोई एजेंडा भी नहीं है। अच्छा, कोई विजन भी नहीं है, कोई मिशन भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ हुए, जो कहावत बचाने के लिए, मोदी से बचाने के लिए कि मोदी उनको जेल में डालेगा। अभी देखिए सिसोदिया जी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी उन पे केस चल रहा है। ये सारे एक दूसरे को बचाने के लिए तो रहे। लालू पे तो केस चलते कितने केस हो गए, कोर्ट ने हार मान लिया, न्यायालय ने हार जोड़ लिया, अभी तक कोई उसका वो नहीं हो रहा है। बताइए आप आखिरी चुनाव बताइए जो बीजेपी जहाँ जीती हो, इनसे पूछिए। जीत हार का जीत नॉर्थ ईस्टर्न में हुआ, त्रिपुरा में हुआ। अभी कर्नाटक वाला चुनाव क्यों हारे हैं? कर्नाटक वाला जो हार गया, ठीक है, उस पे कर्नाटक तो यूनिटी भी नहीं बनी थी, बनी थी कि नहीं बनी थी ना? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, इन्होंने जो पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हार गई वो तो आत्ममंथन का उनका है, पार्टी का खुद का करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, लगा रहे थे कि चारों पार्टी मिल रही है, अपनी अपनी कमियां छुपा रही हैं। तो भाई कर्नाटक में तो ये सब नहीं हुआ था, क्यों हुआ? मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर था, अभी भी हो सकता है आने वाले समय में अगर अच्छा लगे मैं आखिरी बात दे दूंगा। राहुल गांधी कौन है भाई? पप्पू को मैं नहीं जानता, राहुल गांधी क्या है? मोदी जी इनको पसंद नहीं है, कह रहे कांग्रेस को मौका मिलेगा। मोदी जी सुनिए, एज अ पर्सनल आदमी एज अ देखेंगे, एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, ये मजाक बात वाली बात नहीं है। राहुल गांधी की तरह वो सत्ता वो नहीं है, उनके पिताजी की तरह उनको धरोहर नहीं मिली है। मैं दो मुँहा बात नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भारत का बुद्धिजीवी नागरिक होने के नाते यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। एक मिनट, इसलिए मैं वोट इस आधार पे करना चाहता हूँ, विकास के आधार पे करना चाहता हूँ। क्या कह रहे प्रोफेसर साहब है? हाँ बिल्कुल कह लीजिए आप प्रोफेसर साहब, बिल्कुल कह लीजिए। सुनिए आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए तो। हाँ जी, काशी आप आइए, आप देखिए कितने, हाँ काशी विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, काशी आइए आप, हम उसको काशी कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी है। आप आइए, मैं वहाँ का हूँ। आप अयोध्या आइए हमारे, देखिए आप विकास की बात कर रहे हैं। सुनिए मैं इलाहाबाद था, एक भी सीटेड का, माफी, प्रयागराज बोलो, इलाहाबाद नहीं। ठीक है, आप अभी भी प्रयाग एक चीज यहाँ कहीं इलाहाबाद बैंक है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल दीजिए। अरे भैया होगा, बदल दीजिए ना। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रहने वाले हैं या प्रयागराज के रहने वाले हैं? मेरा सुनिए, मेरा जिला सुल्तानपुर है, मैं सुल्तानपुर रहता हूँ, बट मैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद गया। प्रयागराज गए, इलाहाबाद गए। सुनिए जब गया था मैं तब वो इलाहाबाद था, अभी वो प्रयागराज है। तो ठीक आप है, इसे इलाहाबाद नहीं मान रहे, आप इसे प्रयागराज नहीं मान रहे, मतलब देखिए इलाहाबाद अभी भी प्रयाग जो है वो पहले भी था, आज भी प्रयाग है, और धरती जब तक रहेगी तब तक प्रयागराज रहेगा, जब तक सनातन रहेगा तब तक प्रयागराज रहेगा, तब तक वो प्रयाग रहेगा। पानी पिलाओ उसको पहले। सुनो भाई, एक बताओ, पहले बड़े भैया ये बताओ, 2024 में छारे जब गोली मारो, किसको वोट दोगे? वोट में ऐसे थोड़ी आज थोड़ी नहीं डिसाइड कर पाएगा, यहाँ थोड़ी डिसाइड होगा, तो सब डिसाइड करके। एक मिनट, यहाँ डिसाइड कर चुके भैया। आप किस आधार पर डिसाइड किए हो ये बता दो पहले, तब मैं बताता हूँ। आधार बताइए सर, आप आधार बताइए। प्रत्यक्षं किं प्रमाणम, मतलब जो काम होते देखते रहा ना, इसको प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है, आपको काम बोलता है, नाम नहीं। आप सुनिए पहले, बता रहा हूँ। आपको अगर लगता हो मैं राहुल गांधी का सपोर्टर हूँ तो नहीं, हमने भैया किसी को सपोर्ट करना, फ्री फंड राहुल, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे बात सुनो ना, प्रधानमंत्री किसको चुना जाए, ठीक ना? बात खत्म। आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री किसको चुना जाएगा? आप किसको चुनेंगे? मोदी को चुनेंगे। आप किस आधार पे चुन रहे हैं? किस आपसे मतलब 15 साल से मोदी चल रहा है, उसी को चुनेंगे। भाई साहब मोदी जी का बड़े भैया की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बदलाव हो चुका है, नाम पे वोट नहीं जाएगा, बहुत बदलाव हो चुका है, काम पे वोट जाएगा। खुद इसे 5 चुनाव का अगर ले लेंगे, 5 चुनाव का अगर ले, आज से मैं 2011 से मैं इसी आनंद बिहार आए थे काम करने के लिए। यही स्टेशन है, यही टिकट काउंटर है, हमने 2000 रुपये निकाल के दिए 500 के, उसमें से यही टिकट मास्टर ने 1 सेकंड 500 रुपये का नोट गिरा लिया और 50 का हाथ में ले लिया, और 50 ने क्या बोला, तुम मेरे को 50 का ही दिया है, तू 500 का ना दिया है। फिर मैंने पुलिस पे पास गए, उसने पता क्या बोला, अरे तुमने ना देखा, ऐसे करके बका दिया। अभी कोई ना लेता है, अभी जितना देता हूँ भाई 2000 का लेते इतना पैसा ले। तो यहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी ना है,
भाई गजब बात कर रहे हैं। आज से मैं कुछ दिन पहले की बात कर आज से मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सुनो, कानून जो है पुलिस के अंदर की है। आएगा तो मोदी है। लाल जी की बता रहे हैं, आप कब की बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री मान लो पूरा वो प्रधानमंत्री मोदी है ना, उसके अंदर में शासन है, ठीक ना, उसके अंदर से बदलाव हुआ ना। पुरस्कार का हमने हमने क्या है मतलब क्या, आप तो थोड़ी देर पहले कोई 8वीं पास 7वीं 10वीं भाई, जरूरी नहीं कि नौकरी सरकारी नौकरी है। हम 100 करोड़ की आबादी में सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो कैसे काम चलेगा? आप मैं कहीं का भी हो गया, आप बंगाल के अरे हैं? मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ, मैं था 8वीं पास, मैं आ गया भाई, मैं यही हूँ, मैं गया नहीं था। भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हो? चौथे क्लास हैं? चौथे क्लास पढ़े क्या लिखे। काम करते हो? मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूर के काम करता शिकायत हूँ। नहीं करते। एक मिनट पहले बात सुनो। जो अनपढ़ आदमी होता है क्या हिंदुस्तान में उसको नौकरी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा? आपने ये बात बोला था, आपने ये बात बोला था। एक मिनट, आपने ये बात बोला था 8वीं पास है तो काम नहीं मिलेगा। और सुन तो लो, पहले मैं सरकारी नौकरी नहीं मांगा था, पहले सुन लो पूरी बात। पहले भाई साहब मेरी पूरी बात सुनो। विनती है, मैंने सरकारी नौकरी नहीं मांगा था, मैं प्राइवेट मांगा था, प्राइवेट। आप बेरोजगारी बता दिए थे। वही मैं बताया था, मैं वही पूछ रहा हूँ। भाई बेरोजगारी, भाई साहब मेरी बात सुनो। नौकरी बड़े भैया, सुनो 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 सुनो, पहले सुन लो, हिंदी में समझ लो। नौकरी बड़े भैया, नौकरी आप कोशिश करो, नौकरी देने वाले बनो, चाहने वाला नहीं है। अच्छा, नौकरी करो किसी को 10,000 15,000 20,000, आप कोशिश करो। निजी हो गई ना ये चीज, इन्होंने मुद्दा उठाया। देखिए महाशय आधे घंटे से बोल रहे हैं, इनकी मानसिकता देखिए। मैं कह रहा हूँ, ये बताइए आप एक योजना बताइए जो आपको सफल लगती है। मैं 100 बात की एक एक बात योजना कर रहा हूँ। बताइए। अरे सर इनको फ्री फंड में सब कुछ चाहिए, खुश खा लो, कुछ नहीं करना फ्री फंड में। हमारे पिताजी, अरे सर, हमारे पिताजी, अरे एक मिनट से पता चलिए। पता चल गया। अरे चुप तो क्या सर, पता चल गया? सर एक मिनट सर, एक मिनट ठंडे दिमाग से बोलिए। हमें गुस्सा नहीं करा। देखिए मैं पता क्या कहता हूँ, देखो प्यार से बात अरे मैं क्या करो। कहता, देखिए हम आपस के लोग हैं। देखो मैं ये कहता हूँ सर, देखो कि फ्री का कोई ना किसी को देता है ना कोई लेता है। पहले सर मेरी बात तो सुनिए। देखो मैं कहता हूँ, देखो अगर हम 8वीं पास हैं तो हमें प्राइवेट किसी फैक्ट्री में तो काम मिलेगा 8-10 हज़ार 12,000 का। पहले मेरी बात तो सुनो, आपने स्पष्ट 100% कह दिया था आप 8वीं पास, आपको क्या काम मिलेगा? नहीं सर आपने बोला था देश की 60% आबादी ऐसी ही है, देश की 60% आबादी ऐसी ही है। प्राइवेट सेक्टर में सरकार की काबिलियत के हिसाब से मिलेगा। वही चाहता हूँ सर, वही चाहता हूँ। अच्छा, अरे सर तो एक बात, अच्छा सुन, मैं ये क्या कहता हूँ सर अरे सर बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ सर कि मुझे नौकरी चाहिए। देखो जितने ही बेरोजगार युवा है, नेता मान सकते हैं, राहुल गांधी जी को युवा नेता मान सकते हैं? नहीं ना सर मैं किस ऐसी बात है। देखिए राहुल गांधी जी राजनेता के तौर पर भले उभरे ना, लेकिन एक इंटरटेनर के तौर पे बहुत ज्यादा उभरने के योग्य हैं। देखिए अगर वो विदेश भी जाते हैं, अगर वो विदेश भी जाते हैं तो जो भारतीय मुद्दा है उसको वो भारत को पहले लेकर के बात नहीं करते हैं, वहाँ पे वो भारत की ही किरकिरी कराते हैं। इसलिए उन पे आप इंस्टाग्राम पे मीम्स भी देखते होंगे तो राजू श्रीवास्तव ज्यादा मीम्स आप राहुल गांधी के ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है सर ये अगर सर मैं 2 बात बोलूँ। दो बात पहले सर, पहले सर मैं बोल दीजिए। देखो सर, नेता कोई भी आए, हमारे मोदी जी आए, राहुल जी आए, कोई भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। देखो भाई साहब, रोजगार और महंगाई कम, ख्याल रखेंगे। देखो इन चीजों का गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम पहले सर भाई 3rd क्लास हो 2nd क्लास के आदमी जितने भी, क्योंकि यहाँ पे 60% 2nd क्लास के आदमी हैं दिल्ली पर में, मिलना चाहिए कोई भी। भाई साहब नौकरी हो और महंगाई कम हो, सरकार सब अच्छी है। बाकी मोदी जी हमारे वो बहुत अच्छे आदमी, मोदी खराब नहीं है, मोदी खराब नहीं है, मैं बताता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ सर, मैं ये कहता हूँ, देखो मोदी जी हमारे, अरे आप नहीं सर, देखिए चलिए मैं अच्छा मोदी में कोई कमी नहीं है। जितना भाई साहब मोदी ने हिंदुस्तान को मजबूत किया। राहुल गांधी को आपने राहुल गांधी को बोला वो मीम देते हैं, उनका जवाब है सर। देखिए बात ऐसी है कि देखिए मोदी जी को अगर क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए, देखिए बात ऐसी है कि हर कोई में गुण अवगुण है, सारी पार्टियां उनमें गुण रहा है, उनका कुछ खोट रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए मोदी जी का जो विदेशी नीति रहा है वो और नेताओं के कंपैरिजन और एक कार्यकाल के कंपैरिजन भारत में जो उनका जो दबदबा है, वो बाहर जाकर के वो विदेश नीति बहुत अच्छा किए हैं। भले इंटरनल कुछ मामला है, बेरोजगारी
वगैरह उसमें कहा जा सकता है कि औसत उनका कार्य रहा है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। लेकिन हम ये कतई मानने से इनकार नहीं कर सकता है कि उन्होंने भारत की जो विदेश नीति में परिवर्तन किया, एस जयशंकर को ला करके, वो वाकई विश्वसनीय है। और आज देखिए भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया, उनको जस्ट पीछे छोड़ा है अभी। जवाब दे रुकिए सर कुछ कह रहे हैं। अगर सही बात। हाँ जी सर कुछ कह रहे हैं। कंपेयर कर रहे हो राहुल गांधी से और उसकी मोदी जी से, तो जो मोदी जी का जो आपका घर का गार्जियन अपने घर में अंदर नहीं देख रहा है कि कितना इंटरनेशनल क्लेश चल रहा है, इशूज़ हैं, और वो बाहर जाके वाहवाही करवा का है। घर का मुखिया आपका पंचायत गांव को न देखे, घर में, मेरी बात सुनिए, अगर उसके बाद जाकर के वो कहता है आदमी कि नहीं हमारे यहाँ सब लोग खाए पिए, हमारे घर में सब लोग खाए पिए बैठे हुए हैं, ठीक है, जबकि वो भूखे पेट सो रहा है रात में। जब छोटी सी चीज़ है जहाँ गुजरात में इन्होंने इतना दिन बिताया, वहाँ सबसे ज्यादा अगर आप उसमें गूगल पे देखोगे तो कुपोषण का शिकार लोग हैं। सर इसका जवाब ये सर एक आते में इन्होंने दिया कि मोदी बाहर जाके, ठीक है, कि वो भारत का गुणगान करते, अंदर नहीं देखते। अब एक जो विदेशी माँ का पुत्र, ठीक है, चाणक्य ने कहा था विदेशी माँ का पुत्र मगध की राजधानी पर नहीं बैठेगा। चाणक्य ने कहा था, इतिहास खोल के देख लीजिए। सेल्युकस के पुत्र, रुक जाइए, ठीक है, एक विदेशी माँ का पुत्र भारत की बदनामी भारत के बाहर अपने ननिहाल इटली में जाके करता है, और ये लोग करे मोदी विदेश में बना दिए। अरे मोदी भारत को बना दिया। 12,000 करोड़ का घोटाला 10 साल में कांग्रेस ने किया था। आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। अरे सुनिए, आप अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या भारत का 140 करोड़ में कोई भी आदमी नहीं है जो कांग्रेस को हाँक सके? एक विदेशी माँ का पुत्र जो भारत की माँ नहीं है, भारत में जन्मी नहीं है, क्या जाने वो भारत की गरीब गांव बस्ती है, वो आई। रुक जाइए आप, अगर चाणक्य गलत है तो मैं गलत हूँ। चाणक्य ने जस्टिन को मगध की राजधानी पे क्यों नहीं बैठने दिया? सेल्युकस की पुत्री हेलेना का पुत्र जस्टिन बड़ा पुत्र था। भारत है, हाँ, वही सनातनी भारत जिसको कह रहे हैं विदेशी कह रहे हैं, ये वही भारत है जो वसुंधरा कुटुंबकम की भावना रखता है हृदय में। आप कैसे कह सकते हैं? पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, आप अकेले ना कहिए। जिन्ना को प्रधानमंत्री काहे बना दिए? नेहरू को काहे बना दिए? जीरो वोट पाने वाला भारत का प्रधानमंत्री बनता उस बेईमान परिवार का खानदान है, उस बेईमान परिवार का जीरो वोट पाने वाला, जिसे किसी ने वोट नहीं दिया था, वो 70 साल से भारत की राजनीति कर रहा है। नहीं जिताते ना, तुम जैसे लोग जिता रहे। लड़ो मत यार, अरे लड़ो मत, मुझसे मत लड़ो। इसका जवाब सर के पास है। मेरे पास, ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट होती है। आप 70 साल में 70 साल, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान में, अरे मेरी बात सुन भाई, हिंदुस्तान में आप रहते हो, हिंदुस्तान में हमेशा बाप के नाम से जाना जाता है बेटा, ना कि माँ के नाम से जाना जाता है। मेरी बात, इसका जवाब दे लो। उसके पिता का नाम राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी। कहाँ का है? विदेशी, भारतीय नहीं था। स्मृति ईरानी का पति भी विदेशी। हाँ, स्मृति भारत की प्रधानमंत्री नहीं है, भारत की प्रधानमंत्री नहीं है वो। हम उसको नेता नहीं मानते, हम उसको नेता नहीं मानते, समझ गए? हम उसको नेता नहीं मानते। मानो वो जो है ना महिला कल्याण मंत्री है, तुम कहते हो कि कैबिनेट में नहीं बैठती वो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम्हारे मानने से क्या होता है? वो क्या होता है? तुम्हारे मानने से क्या होता है? घोटाला करके इटली भेजेंगे? इटली 12,000 लाख करोड़ का घोटाला, घोटाले पे आते हैं बाबू। अरे मेरे भाई, घोटाले में देखो, अभी इलेक्शन नजदीक आएगा तो विजय माल्या आगे एयरपोर्ट पे आगे। सुनो मेरे, मोदी जी पता ही नहीं है, पता ही नहीं कार्यकाल में। एक मिनट बड़े भैया, कार्यकाल में नहीं छेड़ दिए, किसका कार्यकाल में? बांटेगा कोई राबड़ी। अरे
सुन लो तो विजय गुलामों काहे इतना रो रहे हो? विदेशों की काहे चाट रहे हो? अरे नहीं, हिंदुस्तान की चाटो ना, नहीं। विदेशों की क्यों चाट रहे हो यार? जहाँ तक बड़े भैया उसके पास विजय माल्या उसके पास इटली की नागरिकता है, क्यों है? भारत की नहीं है, इटली की क्यों नागरिकता है उसके पास? एक मिनट सुन लो, क्यों है? जवाब है आपके पास? नहीं है। वो विदेशी माँ का पुत्र भारत को नहीं हाँक सकता। जय हिंद, जय भारत।